हेलो गाइस, मैं रुफ़ार साहब। मैं मोहम्मद अशरफ। वेलकम आपका हमारे इस चैनल पर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो बड़ी ही चौंका देने वाली भी है। टाइटल बड़ा मज़ेदार था। इमरान खान के बारे में आलोक सर ने वीडियो बनाई है। डिफेंस डिटेक्टिव, क्या इमरान खान को फंदे पर लटकाने की तैयारी चल रही है। मुझे भी हालात ऐसे लग रहे डेफिनेटली। हैं डेफिनेटली। पर खैर देखते हैं वीडियो, ये कौन कौन से सबूत देते हैं, किस तरह ये इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज बात होगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की शुरुआत होगी एक सवाल से कि क्या पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी चल रही है। यह सवाल हम भारतीय नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान में सवाल उठा है। और यही नहीं, इस सवाल को उठाने वाला भी कोई आम शख्स नहीं है। तो आज इस वीडियो में इस सवाल की वजह भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सा मामला है जिसने इमरान को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। वैसे पाकिस्तान में तो इतिहास रहा है प्रधानमंत्री को लटकाने का, तो क्या पाकिस्तान में इतिहास जो है वो फिर से दोहराया जाने वाला है? क्या पाकिस्तान में एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जाने वाली है? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान को भी सजाए मौत देगी पाकिस्तानी आर्मी? ये सवाल न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि बेहद खौफनाक भी हैं। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो पहले आपको बताते हैं कि यह सवाल आखिर उठ क्यों रहा है। वैसे तो इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तानी आर्मी इमरान को कड़ी से कड़ी सजा देकर ही मानेगी, लेकिन अब यह डर और ज्यादा गहरा हो गया है। इमरान के परिवार वालों के दिलो दिमाग पर यह डर अब साफ नजर आने लगा है। वो खुलकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को फांसी पर लटका कर ही मानेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की इस खबर को देखिए। मतलब यह है कि अलीमा को डर है कि इमरान को साइफर केस में मौत की सजा मिलने वाली है। ये जो हेडिंग में लिखा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही निकलता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अलीमा कौन है और साइफर केस क्या है। तो जान लीजिए, अलीमा इमरान खान की बहन है। उनका पूरा नाम अलीमा खानम है। इमरान खान की बहन अलीमा को इस बात का पूरा डर है कि इमरान खान को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी चल रही है। इमरान खान को रावलपिंडी सेंट्रल जेल, जिसे अडियाला जेल भी कहा जाता है, वहां कैद में रखा गया है। अलीमा इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंची थी। अलीमा ने कहा है कि कोर्ट रूम में छोटे छोटे क्यूबिकल्स बनाए गए हैं। जब सुनवाई के लिए उनका परिवार कोर्ट रूम में जाता है तो बाहर से दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। कोर्ट, सरकार और सेना के इस बर्ताव को देखकर ये डर लग रहा है कि ये कुछ तो करने वाले हैं। अलीमा ने कहा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपने ही देश में हैं। अलीमा का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को भी जेल में डालने की धमकी दी जा रही। वो घर से निकलती हैं तो उनका पीछा किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो मामला क्या है जिसमें इमरान खान को फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। क्या लटकाने की तैयारी चल रही है? देखिए, द न्यूज का ही आर्टिकल है, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इमरान और कुरैशी साइफर केस में फिर से दोषी करार। तो अब तक तो आप ये समझ चुके हैं कि इस केस का नाम जो है वो साइफर केस है, और इसे साइफर गेट भी कहा जाता है। एक्चुअली साइफर का मतलब होता है गुप्त संदेश, कोड मैसेज, जिसे केबल्स भी कहा जाता है। तो इस केस की कहानी शुरू होती है 27 मार्च 2022 से, जब इमरान खान ने इस्लामाबाद में रैली के दौरान एक पर्चा लहराया था और दावा किया था कि उनकी सरकार को विदेश से धमकी दी जा रही है। इमरान खान ने इस पर्चे को लहराते हुए दावा किया था कि उनके पॉलिटिकल राइवल्स बाहरी देश के इशारों पर काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा था इमरान ने। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर
कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। उस रैली में ना तो इमरान ने खुलकर किसी का नाम लिया था और ना ही यह बताया था कि उस पर्चे में लिखा क्या है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इमरान खान ने सीधे तौर पर अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साउथ सेंट्रल एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने तब के पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान से मुलाकात में साफ तौर पर कहा कि अगर इमरान की सरकार नहीं गिराई गई तो पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सीक्रेट केबल्स में इस बातचीत का पूरा ब्यौरा है। On the 7th of March, Under Secretary of State in the US, who's responsible for South Asia, a meeting between our ambassador in Washington, he tells our ambassador in an official meeting, there are note takers on both sides. He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it, he said, unless you get rid of him, Pakistan will suffer consequences. इसके बाद इमरान खान को पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा और उनकी कुर्सी चली गई। इमरान खान का दावा है कि 31 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और अमेरिकी इंटरफेयर की बात भी मानी गई। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका की भी बड़ी फजीहत हुई थी। दरअसल पूरा मामला रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा था। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इस मामले में यूक्रेन का साथ दे, लेकिन तब के पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। उन्होंने लड़ाई में तटस्थ रहने का फैसला किया और तो और लड़ाई की शुरुआत में ही वो मॉस्को भी चले गए। आपको याद होगा कि इमरान वहीं पर थे जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। इससे अमेरिका चिढ़ गया। उसके बाद इमरान को हटाने का खेल शुरू हुआ। लेकिन सरकार जाने के बाद पाकिस्तान में सब कुछ बदल गया। इमरान के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ ने भी एनएससी की बैठक की और उसके बाद कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी तरह की बाहरी साजिश नहीं है। वो कहते भी क्यों? आखिर इमरान को हटाने के बाद कुर्सी तो उन्हें ही मिली थी ना भाई। आगे यह हुआ कि पाकिस्तान में 2 ऑडियो टेप वायरल हुए। इसमें दावा किया गया कि तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने मंत्री असद उमर और तब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम से उस अमेरिका के साइफर यानी कोड मैसेज की बात कर रहे थे। इस ऑडियो लीक के बाद जो शहबाज शरीफ की सरकार ने 30 सितंबर 2022 को इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी। अक्टूबर में इसकी जांच फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ कुछ और लोगों पर ऑफिशियल सीक्रेट को ब्रीच करने के आरोप में चार्जशीट दायर की गई। इसमें 27 मार्च को इस्लामाबाद की रैली में सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने और उन्हें गायब करने के आरोप भी लगाए गए। इमरान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। 18 अक्टूबर 2023 को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि साइफर केस में इमरान और शाह को जांच में दोषी पाया गया है और 23 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने इमरान और कुरैशी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अब 13 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दोनों को दोषी ठहरा दिया है। खुद इमरान खान को भी लग रहा है कि उनके साथ गड़बड़ होने वाली है। इमरान का यह डर वाजिब है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट्स में उनके खिलाफ जजमेंट्स आ रही हैं, उनमें किसी को भी समझ में आ जाएगा उससे कि पूरे मामले का रिजल्ट क्या निकलने वाला है या वो जा किस तरफ रहा है। इसलिए इमरान खान का इस पर
बिल्कुल ताजा बयान भी आया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन के इस आर्टिकल को देखिए, आज ही का है, 14 दिसंबर का है। इसकी हेडिंग में लिखा है कि इमरान सेज ही इज लॉस्ट फेथ इन कोर्ट ऑफ जस्टिस आमिर फारूक, यानी वो आमिर फारूक की कोर्ट पर से भरोसा खो चुके हैं। आपको बता दें कि जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उनका केस सुन रहे हैं। इसी खबर में बताया गया है कि इमरान खान चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उन सभी केसेस की सुनवाई में शामिल ना हो जिनकी सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। साथ ही इमरान खान का यह भी कहना है कि उनकी कोर्ट के ऊपर से उनका विश्वास टूट चुका है। साफ है कि इमरान खान का इरादा अब सुप्रीम कोर्ट जाने का है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उन्हें कोई राहत मिलने वाली है। और यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को फांसी पर लटका कर ही रहेगी। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी आर्मी का भी जबरदस्त रोल रहा है। कहा जाता है कि जब इमरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने सीधे पाकिस्तानी आर्मी के तब के चीफ जनरल बाजवा से बात की और इसके बाद ही इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने का प्लान तैयार हुआ। इसी वजह से इमरान के पाकिस्तानी आर्मी के साथ रिश्ते खराब हुए और पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आर्मी से पंगा लेता है उसका अंजाम हम सब जानते हैं। जनरल जियाउल हक ने कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया था, कैसे बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया गया था, कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कुर्सी से उठाकर फेंका था और खुद सत्ता पर बैठ गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। ये किसी से छिपा नहीं। और अब बारी पाकिस्तान के एक और फॉर्मर पीएम इमरान खान की है। अच्छा, टाइमिंग देखिए, अभी जो मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका के ही दौरे पर हैं और इधर ये केसेस में धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं। अब इससे आप समझ जाइए। तो भाई इमरान खान के संबंध ना तो जनरल बाजवा से रहे, फॉर्मर आर्मी चीफ, और ना आसिम मुनीर से हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान किस अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी के जरिए मिलेगी अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया होगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई खबर के साथ। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। श्योर अब तो हम भी इस चीज को श्योर कर चुके हैं 110% कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो बचने वाले नहीं हैं। उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, ब्लंडर उन्होंने भी बड़े बड़े मारे हैं, लेकिन वो सच्चा बंदा था। वो गरजता रहा है सरेआम मतलब कि मैदानों में। तो उसको पता नहीं था कि ये फिरौन बैठे हैं, उसको पता नहीं था ये मीर जाफर और मीर सादक बैठे हैं, लेकिन वो गलती पर गलती करते रहे। उसको पता नहीं था कि वो उसका नाम नहीं लेना, जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं लेना, गंजे शैतान का नाम नहीं लेना। अब तो हमें सारा आईना हो चुका है, पता नहीं अब तो हम भी शायद उठाया जाए। लेकिन मसला ये है कि दुनिया जान चुकी है, पाकिस्तान जान चुका है। कुछ डर कर नहीं बोल रहे, वो बगारत है जो डर करने, और कुछ जो उनके जो है ना उनसे घूस खाते हैं, मतलब घूस का मतलब रिश्वत खाते हैं, डॉलर्स खाते हैं, उनको कंट्रोल। कुछ पहले वो डॉलर खिलाते हैं, फिर भी अगर कोई ना माने फिर वो छितर मारते हैं। छितर मारने के बाद फिर वो उठा कर गायब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और ऐसी गलीज बातें करवाते हैं कि जो कभी ज़िंदगी में भी नहीं होती। यकीन कर दे, दिल की बात करूँ, मैं कसम उठा कर नहीं कहना चाहता, मैं सच और हक की बात करूँ। दिल उठ चुका है इस पाकिस्तान से, भर चुका है। कहता हूँ कब कोई दिन हो कि इस पाकिस्तान से निकला जाए। नफरत हो चुकी है पाकिस्तान निकलवाने पर, नफरत हो चुकी है अपनी आर्मी से। उनको लगता है कि लोगों के अंदर नफरत नहीं। यकीन कर दे, इतनी नफरत है कि वो डर के नहीं बोल रहे। आज खान को निकलने दो, इनके अंदर दम है ना। ये कहते हैं कि हमारी बादशाह है, आज निकलने दो। इसी वजह से तो भाई निकलने नहीं देंगे, फांसी पर लड़के गए। देखो यार, साइफर केस, वो साइफर की औकात क्या। हालांकि वो साइफर लिखा इमरान खान के खिलाफ गया, लिखा भी इमरान खान के खिलाफ गया। भाई ये बात तो हकीकत है कि जो अमेरिका है ये हर कंट्री में मुदाखलत करता है।
ये कन्फर्म बात है। अभी वो बगैरत बैठा नहीं अमेरिका। अमेरिका जो है ना, ये हर कंट्री में, और पाकिस्तान की टोटल जो कमांड होती है ना, वो अमेरिका के हाथ में होती है। चाहे यहाँ पे सदर जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी यहाँ पे पीएम हो, आर्मी चीफ हो, टोटल जो कमांड होती है वो पीछे से इनके बड़े बाप अबू जी की होती है, जो अमेरिका में बैठा होता है। आज का जो बाइडन है, जितने भी गुजरे हैं वो कमांड करते हैं पूरे पाकिस्तान की। असलम भाई, आज मैं न्यूज़ सुन रहा था पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जब बात हुई ना, पूछे गई जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका विजिट की, वाशिंगटन विजिट की, इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी खौफनाक और अजीबोगरीब है जो पहले कभी नहीं। पहली बात तो ये कि वो जब सीधे पाकिस्तान से उड़े हैं ना वाशिंगटन डीसी के लिए, तो 2 दिन का पता ही नहीं कि क्या क्या उनकी कहाँ किससे मीटिंग्स हुई हैं या किधर हैं। 2 दिन बाद वो यूएस अमेरिका में जाते क्या सबर कर, एक मिनट असलम भाई, वो भी बताता हूँ। 2 दिन तो ये भी नहीं पता दुनिया को कि उनकी मीटिंग किन के साथ होती है, किन लोगों के साथ कहाँ मिलते रहे। 2 दिन बाद पहुंचे हैं अमेरिका। पहली बात तो ये, मतलब जब से ये पाकिस्तान निकले हैं ना, तब से लेकर अमेरिका वाशिंगटन डीसी पहुंचे तक 2 दिन ये कहीं और रुके हैं, और किसी को कोई मालूमात नहीं कि वो कहाँ रुके हैं और क्या करते रहे, कोई पता नहीं। अब ये बैठे हैं वाशिंगटन डीसी। इस पर फिर ये जुल्म ये है कि जब पूछा गया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ये एम्बेसडर से, ये जो जिनसे मीडिया बात करता है ना, उनसे पूछा गया कि भाई किस मकसद के लिए गए हैं, वो कहते हैं कोई मकसद नहीं बता सकते हम। तो सोचो कितनी खौफनाक चीज़ें होने वाली हैं। जो ही वो पहुंचे, फिर टाइमिंग चेक करें, जो ही वो वाशिंगटन डीसी पहुंच, उधर से हमारी जो बेगैरत अदलिया है, कंजर बैठे हुए बड़ी बड़ी चेयर पर, अल्लाह इनसे पूछेगा, अल्लाह इनसे पूछेगा। ये जो झूठ की कहानी है इधर नहीं होगा, लाग पता जाएगा। इनको लगता है कि हम कब्र में खुशहाल रहेंगे, यकीन कर जाए, इनको लाग पता जाएगा। ये जो कुत्ते हैं ना, ये कुत्तों के शक्लों वाले बैठे हुए बड़ी बड़ी चेयर्स पर, अपनी जो सीटों को घुमाने के लिए, अपनी गांडों को घुमाने के लिए भी उन्होंने रखे हुए हैं चौकीदार का। ये आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस की होती है चेयर, उसको घुमाने के लिए भी एक नौकर है, उसको सिर्फ घुमाना है, उसके लिए नौकर है। इतना ये हराम खोर हो चुके हैं कि उनको वो खुद भी नहीं घुमा सकते। मतलब उस नौकर ने घुमाना है, सीधी करके उठना है। फिरौन ऐसे ही बदनाम था, फिरौन से तो बड़े बड़े उसके बाप दादा निकला है। वो अगर फिरौन उठ के आ जाए ना, तो वो शर्मसार होगा, इनसे माफी मांगेगा, इनसे माफी मांगेगा, वो हाथ जोड़ेगा कि यार तुम हमसे आगे हो, कुछ भी नहीं था यार, तुम मुझे भी पीछे छोड़ गए। अच्छा, आसिम मुनीर साहब पहुंचे वाशिंगटन डीसी। इधर से हमारी अदलिया, बेगैरत अदलिया जो है, उनके फैसले शुरू हो गए। अल अजीजिया रेफरेंस केस में टोटली बरी कर दिया गया है उसको, नवाज शरीफ को। हाँ जी, उस बेगैरत कमीने दल्ले को कर दिया गया है भाई। आने वाला पीएम वही है, ऑब्वियसली वही है। उसको अल अजीजिया में बरी कर दिया गया उसको, मतलब जितने केसेस थे ना, मैं आज न्यूज पढ़ा, सब में बरी हो गया। लेकिन भाई सब में हकीकत की बात यह है कि जैसे लोग कह रहे हैं ना भाई कि इमरान खान को फांसी पे लटकाने की पूरी और मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, तो ये भाई कंफर्म है। पता नहीं किस चीज का वेट किया जा रहा है, लेकिन सही टाइमिंग का यही है, सही टाइमिंग का हकीकत यही है। उसकी पूरी पार्टी जो है उसको क्रैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल में भी इतनी सख्त पाबंदी है कि मैं कहता हूं कि शायद ही अदालत में उसको पेशी के तौर पर पेश भी किया जाता हो। नहीं किया जाता ये भी यार, जेल के अंदर अदालत लगा ली गई है बाकी पहले। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कह रहे कि गंदे अंडे जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, यही कहते थे कि कल अदम जो है ये फैसला जो है ना, जो फौजी अदालतें हैं वो किसी आम सिविलियन का नहीं कर सकती। अभी आ गया। लेकिन अब जो ये फौजी अदालतें हैं, ये आम सिविलियन का अपनी अदालतों में कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है आम सिविलियन का ये फैसला कर सकते हैं, तो आम अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा सकता? क्या ये इस मुल्क के ऐन से ऊपर है, या इन पे पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता? इंडिया वालों, मुझे नहीं समझ आती। खुदा की कसम उठा कर था, इंडिया वाले तुम बहुत अच्छी कंट्री में हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने मुल्क पर। कम से कम आपके अंदर, ठीक है सियासी पार्टीज आपस में तू तड़ा करती रहती हैं सॉरी, उनका आपस में गर्मा गर्मी चलता रहती, वो अच्छा। ये कुत्ते जो ये जब चौकीदार मारने पर आते हैं ना, चौकीदार जब मारने, तब बहुत दुख होता है कि हमने एक चौकीदार रखा हुआ है अपने पैसों पर रखवाली के लिए। जब वो चौकीदार उठकर आपको मारना शुरू कर दे, आपके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दे, तो आप फिर, मैं कहता हूँ कि 4 गज ज़मीन में धंस जाते हैं।
और आप यकीन करें बहुत खुशकिस्मत हो। मैं कभी कभी खुश होता हूँ कि यार, और ख्वाहिश करता हूँ काश मैं भी अच्छा, एक बात से ये वाज़े पता चल रहा है कि चौकीदार चार माशाल्लाह नहीं, एक बात पे रुखसार भाई मुझे ये बात कन्फर्म हो चुकी है, पता चल चुका है कि भाई चौकीदार पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए कि वो वफादार हो सकता नहीं हो सकता, खास कर पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। इस तरह ही है पाकिस्तान, ये नहीं बाकी कंट्री में फिर भी ठीक है। हमारे जो है ना ये कमीने, ये हराम के ये हैं ही इस तरह, या जितना भी बोला जाए मैं कहता हूँ हमने अपनी जुबान ही गंदी करनी है, इनको कौन सा असर कोई होना है, या ये कौन सा उन तक पहुँचना है या कुछ होना है। चुप ही अच्छी है, क्या हम कर सकते हैं। इंडिया वालों यकीन कर तुम्हारी किस्मत पर गर्व होता है, हमारे बस में हमको कुछ भी नहीं। मेरा अभी जो मेरा माइंड में चला, बातें कर मैं खामोश हूँ, मेरा माइंड कर रहा था कि बम हो, और ये जब आसमानी अमेरिका से चले ना तो उसकी जो है ना इसके जहाज में रख दिया जाए और रास्ते में ये फट कर समंदर पे खत्म हो जाए, और जो बाकी बचे उसको रहमतुल्लाह लिमिट मेरा। यार क्या करें, मैंने भी बड़ी सख्त बातें की हुई हैं, और यही जज्बात पाकिस्तान के तकरीबन 80% लोगों के हैं उनके खिलाफ। अब 80% लोग अब उनके खिलाफ यही सोचते हैं। नहीं 100 नहीं, 20-25% बेगैरत हर जगह होते हैं, जिनका खून सफेद है, जिनका खून, जो बेगैरत कहते हैं कि अब भी कहते हैं कि जिंदाबाद, नारे लगाते हैं। तो पता सब को चल चुका है, सब शुरू से ही पता है पाकिस्तान का हैंडल है। यार क्या करें, चीखें पीटें, मैं कहता हूँ कहीं वार लगे और इन कंजरों को मार मार के मारे ना 23-24 एक मिनट 25 मारे गए ना, कोई अफसोस नहीं किया, ना ही करना है। लेकिन मजा तब आना है, सुकून इधर तब ठंड पड़नी जब कोई जनरल कर्नल मरे, मेजर ब्रिगेडियर मरे। हाँ, बड़े छोटों को यार वो दुख हो, मुझे तो होता है भाई जब हमारे सिपाही मारे जाते हैं बेचारे फौजी। फायदा जब है जब ये बड़े बड़े कुत्ते मारे जाएंगे, फिर हमें ठीक है रहमतुल्लाह, बस सीधे कंक्लूड करते हैं। लेकिन इमरान खान की अगर बात करें तो वो लटकाया गया, भुट्टो को लटकाया गया है, इमरान खान जनरल जिया हो बच जाए, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे जिसने भी आर्मी से पंगा लिया है वो कभी नहीं बचा। जनरल जियाउल हक को लटकाया, एक ऐसा कत्ल केस जो उन्होंने करवाया भी नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या सीन है। एक कत्ल केस के अंदर मुलव्वस उनको फांसी दे दी गई, ये दिन के ऊपर 200 केस हैं, ये तो सोचना भी नहीं कि इमरान खान बाहर आएगा, सोचना भी, ये रहमान से निकाल दो। खान नहीं आने वाला, आप कोई और ही लीडर, बस उनका जुल्म सहते रहो जो सह रहे हो, घरों में बैठे रहो। ये पाकिस्तान की आवाम भी धनिया पी कर सोगी, बेगैरत होगी, जिसमें हम भी शामिल हैं। अभी शेर अफजल मरवत को पकड़ लिया गया, उसकी थोड़ी सी उम्मीद लगी थी, हाँ जी पकड़ लिया गया उसको, वो भी देख ले, वो बोल रहा था वो पंजाब में आने वाला था ना, उसको पकड़ लिया, बस अब वो भी नहीं नजर आता आपको, 4 महीने पहुंच गया खलास वो भी। अच्छा, ये इनका बड़ा भी वाकई, पहले सुनते थे कि भाई हमारी जो आर्मी ऐसे करती, लेकिन यकीन नहीं होता था, सुनते ही नहीं थे, कान भाई बात। खैर इसलिए भाई बहुत लंबी बात होगी। बेस्ट ऑफ लक यार इंडिया के दोस्तों, गर्व करो अपनी किस्मत पर, कम से कम आपका चौकीदार तो आपका दुश्मन। इसी वजह से भाई हम खुल के बोलते हैं कि इंडिया बहुत जबरदस्त है यार। ये वजूहत हैं। आपको लगता है कि शायद हमें कोई आपसे लाज, हमें खुशी होती है कि यार ऐसा भी कंट्री जहाँ सिर्फ चौकीदार है, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जहाँ का घर का मालिक है, सबको अपनी हदूद का पता है। लेकिन इधर घर के चौकीदार हमारा मालिक बना बैठे और हम उनके गुलाम हैं, और 75-76 साल ये, और आगे भी 100 साल ऐसे ही रहना है मुझे लगता है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।